जय श्री राम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी ताज़ा घटना आई आपके सामने कि फिलीपींस में भूकंप आया है जो बहुत तीव्र है। इतना है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर मान के चलिए ये भूकंप भारत में आ जाए तो आप लोगों की क्या स्थिति होगी, कैसी व्यवस्था होगी? क्या कुछ आपने समाधान कर रखा है? क्या आपने कोई ऐसी टास्क फोर्स या ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है जिससे कि ऐसी दुर्घटनाओं से हम तुरंत उस चीज़ से उबर सकें, निकल सकें या उन सब से हम अलग पाएँ, अपने आप को बेहतर महसूस करें? हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हानि की ओर ना जाएं, ऐसा कोई हमने तरीका निकाल रखा है क्या? अगर निकाल रखा है तो सारी जनता को बताइए कि ये तरीका है, इस तरह के नियम है, ऐसी चीज़ फॉलो करनी है। अगर भूकंप आता है तो हम किस तरह से बच सकते हैं, कहाँ भागना है, बाहर भागना है, अंदर भागना है, कहाँ जा सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास 20 मंजिला इमारत है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, और हमारे पास एक मंजिला इमारत भी है तो हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? 20 मंजिला वाला इमारत वाला व्यक्ति कहाँ पर जाए और 1 मंजिल वाला जो व्यक्ति है वो कहाँ पर जाए, ठीक है ना? तो हम चाहते हैं अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो हम किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं? क्या कोई भारत में भी ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से हमें या ऐसे खतरों से हमें सावधान कर सकें या अलर्ट कर सकें? किस तरह की हमें सावधानी रखनी चाहिए? तो इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिनको भी अगर जानकारी है तो हमसे कांटेक्ट करें, हमारे कमेंट्स में अपना डिटेल लिख करके फिल कीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं ताकि वही जानकारी हम लोगों को बता सकें या फिर आपका वीडियो हम चैनल के अंदर डाल सकें ताकि लोग जिस घटना से गुज़र रहे हैं उस घटना में कम से कम नुकसान ना हो, सबसे बेस्ट है। लेकिन हम उपाय तो निकाल ही सकते हैं ना। ये काम तो सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी डिपेंड तो भगवान के ऊपर ही करता है। अपनी तरफ से एक कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचें ताकि किसी की जनहानि ना हो। तो जिन लोगों को अगर जानकारी है इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए तो अभी हमें ज़रूर संपर्क करें, ठीक है? तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? हमें मेन चीज़ ध्यान रखना है किसी भी चीज़ का झूठे से सब्र नहीं करना है, तुरंत एक्शन लेना है। अगर मान के चलिए भूकंप आते ही हमें तुरंत एक्शन लेना है, खास करके दीवार की साइड खड़े हो जाना है पहली बात, ठीक है ना? कोशिश करना है जितना झुक सकते हो दीवार के साइड में लग करके वहाँ झुक जाइए। पहले करते थे हम, मेज़ वगैरह मजबूत आती थी, हम उसके नीचे बच सकते थे, लेकिन आजकल वो वाली ताकत मेज़ के अंदर रही नहीं जिसके नीचे हम जाएं और बच जाएं। आपको लगता है कि मजबूत मेज़ है तो आप उसके नीचे जा सकते हैं, नहीं तो आप दीवार के सहारा लगिए और अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? दूसरी बात, अगर बाढ़ आती है तो आप कोशिश कीजिए कि मजबूत बिल्डिंग के अंदर सबसे ऊपर जा कर के खड़े हो जाइए ताकि आप उस चीज़ से बच सकें, ठीक है? क्योंकि आजकल ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और आगे और भी बढ़ने वाली हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम अपने आप को बचाते हुए चलेंगे और हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा अपने आप को। जब भूकंप ज़बरदस्त अवस्था में चल रहा हो तो भागने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप पैर पसरनिए, जैसे बच्चा चलता है ना गुडलिए, वैसे चल करके आप बाहर निकल सकते हैं। आप खड़े होकर के जाएंगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह लग जाएंगे, आपकी चोट लग सकती है, क्या पता दूसरी जगह क्या चीज़ रखी हो। इसीलिए अपनी सावधानी ही सबसे बेस्ट है, ठीक है? और हम यही कहना चाहेंगे अपने आप को बचा के रखिए। आज जो फिलीपींस में हुआ है ये बहुत ही भयानक भूकंप था जिसका तोड़ अभी तक कोई नहीं कर पाया है। अब तक का हमें जो अनुमान हुआ है, ज्ञात हुआ है, वो सबसे तेज़ और तीव्र भूकंप था। और ये भूकंप के झटके
ये एक फिलीपींस अकेले में नहीं आएंगे, ये सभी देशों में आएंगे और खूब जन मन मान की हानि करके जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही थी, अग्निकांड हो रहे थे, भूकंप का इशारा दिया गया था कि भूकंप आएगा, लेकिन हल्का फुल्का चल रहा था, लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर भी अब भी यही चल रहा है कि अब भी इग्नोर हो गया, लेकिन इग्नोर करने की बात ही नहीं है। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि भूकंप नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, भूकंप नहीं आएगा, भूकंप आएगा और उससे भी तेज़ गति से आएगा। और ये नहीं कि एक जगह फिलीपींस आ लिया तो बाकी जगह नहीं, बाकी जगह भी आएगा। दूसरी चीज़ नोट कीजिए कि जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, आप कोशिश करो कि आप वहाँ ना जाइए। समझ गए हम क्या कर रहे हैं? जो सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हैं, हम नज़ारा देख करके चले जाते हैं, सोच करके चले जाते हैं, वहाँ बिल्कुल भी ना जाएं। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनमें बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मान के चलिए आप ऊंची बिल्डिंग में जा रहे हो और भूकंप आ गया, तब क्या होगा? तब बहुत भयानक स्थिति होगी। इसीलिए कह रहे हैं हम, जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है वहाँ बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि वहाँ भूकंप आने के बाद आपको बचने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उनसे किनारा कीजिए, और जो कम से कम 1 मंजिल की है वहाँ आप जा सकते हैं आराम से, क्योंकि तुरंत ही आपको जैसे भूकंप का खतरा महसूस होता है तो तुरंत आप मैदान में आ सकते हैं, है ना। जहाँ आप ऊंचे ऊंचे फ्लैट लेते हो उन फ्लैटों से आप किनारा कीजिए, उनको मत खरीदिए आप, क्योंकि समय नहीं रहा अब। वो जब ऊंचे ऊंचे फ्लैटों में लेकर के रहते थे वो समय चला गया, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। जब इंसान ने गलत करने का निर्णय ले लिया और प्रकृति ने सुधारने का निर्णय ले लिया, तो वो सुधार के ही मानेगी, किसी के रोकने से रुकेगी नहीं। ये प्रकृति खुद कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मजबूर है, बंधन में है। जिस तरह से आदमी पति और पत्नी बंधन में होता है, भाई बहन बंधन में होता है, माता पिता बंधन में होते हैं, ये एक बंधन होता है। इसी तरह प्रकृति भी बंधन में है, उसको ये सब ठीक करना ही होगा। लोगों को अपनी संस्कृति से संबंधित जानकारी देनी होगी, सिखानी होगी, सीखनी होगी, ज़बरदस्ती सीखनी होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपकी भलाई इसी में है, गलत चीज़ों से, गलत व्यवहार वालों से, गलत संगत वालों से आप बच के रहें, दूर रहें। अन्यथा जो ये सिस्टम चल रहा है ये आपके यहाँ भी आएगा और आप इससे बच नहीं पाएंगे। ठीक है, ये देखने और सुनने में एक अलग विचारधारा लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हम आपसे यही कह रहे हैं, अपने आप को बचने की उम्मीद से ना देखिए, क्योंकि ये प्रकृति है। प्रकृति की भाषा जल्दी सी समझ में नहीं आती है, ठीक है, लेकिन जब समझ में आती है तो दिमाग जगह छोड़ जाता है। तो वही स्थिति आपके साथ बनने वाली है। आप गलत दिशा धारा जगह है उन सब से किनारा कीजिए, गलत खान पान है उन सब से किनारा कीजिए, और जितने भी अपने सगे संबंधी हैं उनसे प्यार से बात कीजिए, जो अपने हैं उनसे प्यार से बात कीजिए, गलत बातें ना कीजिए, ना किसी को गलत बोलिए। अपने आप में बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। हालांकि ये एक हंसी की बात हो सकती है कि प्रकृति में और ये धार्मिक बातों में इन सब का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आप हंसी आप खुद से कर सकते हैं। क्या आपका जो परिवार है उसके विचार मिलते हैं? क्या अलग अलग विचार हैं सबके? एक से विचार नहीं है ना। वैसे ही प्रकृति की रूपरेखा है, वो विचार अपना रख रही है, उसके विचार थोड़े से अलग हैं। कोई लोग समझ लेते हैं, कोई नहीं समझते। अगर उनके विचार समझने हैं तो मैदान में उतरिए, और जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से या फिर क्षेत्र पे या फिर कोई पेड़ पौधा लगा रहा है उनसे गहराई से बात कीजिए, तो वो कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप समझ से परे होगी। ठीक है ना। तो क्योंकि हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, हर जगह आग जलाई जा रही है, खूब केमिकल बरसाया जा रहा है, नदियों को ख़राब किया जा रहा है, आकाश को प्रदूषित किया जा रहा है, बर्फ़ को पिघलाया जा रहा है,
हर जगह केमिकल यूज हो रहा है। तो कृपा कहाँ करे ये प्रकृति, कैसे करे? और जहाँ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ भी नहीं उठा रहे। तो प्रकृति ने अपना सिस्टम उठा लिया है। अब तो ये विदेशों में देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ दिनों के बाद ये आपके आसपास के क्षेत्रों में भी खूब देखने को मिलेगा। शायद आप भी उसमें घिसे जाए, पीटे जाए, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार हो, आपकी समझ से परे हो। तो इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि गलत चीज़ों से किनारा कीजिए, सबसे प्यार से व्यवहार कीजिए, गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो जीवों को ख़त्म कर देते हैं वो उनको कुछ नहीं समझते, उनके साथ संबंध बनाइए, गलत वाले नहीं, अच्छे वाले, और साथ में सबके साथ मिलकर रहिए। और देखिए फिर प्रकृति कितनी अद्भुत दिखती है। और ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये जो बात आपके सामने बताई गई है ये संपूर्ण सृष्टि के लिए है। क्योंकि ये जो चीज़ आएगी ना, जो ये खतरनाक वाली दिख रही है, ये संपूर्ण सृष्टि के लिए है ये। तो आप किसको याद करो? आप सिर्फ भगवान को याद करो। ना तो यहाँ कोई ईसाई है, ना कोई पैगंबर है, ना कोई मोहम्मद है। यहाँ सिर्फ ये जो धरती है ये सनातन की है, संपूर्ण पृथ्वी सनातन की है। आप फालतू के नाम रख करके आ गई दुनिया में, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। ये धरती सनातन जगत की है और उसी की ही रहेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। गलत चीज़ों से दूरी बना के रखो और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करो। समझ गए ना? तो आपके लिए इतना ही। तब तक जय जय श्री राम। लाइक से सर